students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss half yearly examination question paper. तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक की और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो जिन बच्चों का कम रिस्पांस रहा है उन बच्चों ने इसके बारे में ज़्यादा वरीड नहीं करना। तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे, आप अच्छी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपका रिस्पांस जो था बहुत अच्छा था। जो आपके क्वेश्चंस में मेनली मिस्टेक हुई उसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड -1728 डिवाइडेड 12। जब हमने -1728 को 12 से डिवाइड करना है तो डिवाइड आपने सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं डिवीज़न 12 के टेबल से डिवाइड कर दिया 144। हियर इज नेगेटिव साइन सो योर आंसर इज आल्सो नेगेटिव। -144 इज योर आंसर। नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2.36 मल्टीप्लाई 2.3। अब देखिए आपने सिंपली इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में इसमें डेसिमल प्लेस कर देना है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 36 2 जा 72, 2 2 जा 4। जब आपने इनको ऐड किया अब आपने 5428 है इसमें डेसिमल प्लेस करेंगे। एक डिजिट ये 1 2 दो डिजिट ऊपर तो टोटल डिजिट हमारे पास कितने हो गए 3। तो आंसर में भी हमने राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस करना 1 2 3। सो योर आंसर इज 5.428। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन का फार्मूला आपने राइट करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम आपने राइट करना है। सबसे पहले sum of all observations divided by number of observations। अगर यदि मार्क्स हैं आपके पास स्टूडेंट्स के तो उस केस में मार्क्स क्या हो जाएंगे ऑब्जर्वेशंस और नंबर क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन का आपने फार्मूला सिर्फ राइट करना था। नेक्स्ट x + 4 = 9। आपने x की वैल्यू निकालनी है। x को एक साइड पे रख लिया, 4 को दूसरी साइड पे ले गए। दूसरी साइड पे जब 4 को ट्रांसपोज करेंगे इधर 4 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके 4 क्या बन जाएगा नेगेटिव। सो 9 - 4 = 5। x की वैल्यू 5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर मीन्स 11 को 11 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 121। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करने के लिए आपके पास क्या तरीका था। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कब होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स होते हैं और जिनको राइट करना या रीड करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो। उस केस में हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को ईजीली रीड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। अब आपने 8 के बाद यहाँ डेसिमल प्लेस करना है तो 8.19। अब 8 के बाद यहाँ आपके पास टोटल डिजिट्स कितने हैं काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट हैं सो यू राइट हेयर 10⁻7। 8.919 × 10⁻7 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 31 × -15 = डैश मल्टीप्लाई 31। अब आपके पास लेफ्ट में 31 × -15 है तो राइट में सिर्फ आपके पास क्या है 31 है। क्या मिस है यहाँ पे 15, माइनस का 15 मिस है। सो यू राइट हेयर -15। नेक्स्ट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स कब क्लोज्ड होते हैं, अगर यदि हमारे पास a और b दो इंटीजर्स हैं a और b और a को b से मल्टीप्लाई करें जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या हो इंटीजर हो, तब हम बोलते हैं इंटीजर्स क्या हैं क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने 2 और -3 दो इंटीजर्स लिए, इनका प्रोडक्ट किया -6 आया, -6 इज आल्सो एन इंटीजर। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
नेक्स्ट 2 रेस टू पावर 0 इंटू 3 रेस टू पावर 0 इंटू 4 रेस टू पावर 0। हमने लास्ट में डिस्कस किया था इफ़ a रेस टू पावर 0 इज़ 1 देन आंसर इज़ एवरी नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी उसका आंसर क्या होगा 1। सो 2 रेस टू पावर 0 मीन्स 1, 3 रेस टू पावर 0 मीन्स 1, 4 रेस टू पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, सो 1 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, an expression with only one term is called a। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? अकेली टर्म वाले एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल। मोनोमियल किससे बना? मोनो से, मोनो मीन्स अकेला, मियल मीन्स टर्म। जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 3x + 5y + 6। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमने टर्म्स को काउंट करना है। हियर वी राइट 1 1 2 3, टोटल टर्म्स कितनी है इसमें? 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर D इन द वर्ड मीडियन? मीडियन वर्ड के अंदर D लेटर की हमने प्रोबेबिलिटी राइट करनी है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर 6 हैं। तो आपने D लेटर की प्रोबेबिलिटी राइट करनी है। टोटल लेटर 6, D लेटर कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, एक ही बार D है। ऊपर क्या आ गया? D 1 टाइम है, सो वी राइट हेयर 1, टोटल लेटर 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर D इज़ 1/6। तो प्रोबेबिलिटी के केस में हम कैसे लेते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 और फेवरेबल कितने हैं? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स के लिए हमने मोड राइट करना है। तो मोड क्या होता है हमारे पास? कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे मैक्सिमम टाइम्स आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। तो इस डाटा में हम चेक करेंगे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हमने जब देखा इसमें 6 है, 1 2 3 4 5, जो 6 है 5 टाइम्स आ रहा है, सो 6 इज़ मोड। मोड हमारे पास क्या आया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन 3p + 1 = 16। इसमें आपने वेरिएबल, इसमें तो एक ही वेरिएबल है आपके पास, सो उस वेरिएबल का नाम क्या है? p, जो आपने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। इफ़ 3/4 ऑफ ए नंबर इज़ 12 देन नंबर इज़, नंबर का 3/4 12 गिवन है, नंबर नहीं पता आपको, आपने ले लिया लेट नंबर इज़ इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स 3/4 इज़ 12। अब आपने क्या करना है? 3/4 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, x इज़ इक्वल टू 12, x को एक साइड पे रख लिया, 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे। 3 के टेबल से 12 को आपने डिवाइड कर दिया, 4 4 4 जा 16, सो नंबर इज़ 60। नेक्स्ट इज़ फाइंड 2/5 of 4/10 of 20। तो देखिए इसका क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम करेंगे। ऑफ की प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई का साइन राइट कर देना है। 2/5 मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 कैंसिल। अब ऊपर वाले जो नंबर्स हैं किसी और टेबल से ये डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा, आपके पास यहाँ 2 फिर 4 फिर क्या है 20, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/5। अगर यदि यहाँ पे 40 होता, यहाँ सपोज करो अगर यदि 40 होता तो इनको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करते 60। अब यहाँ पे आपके पास अगर यदि यहाँ 10 है या 20 है, जो भी है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है। 20, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गए, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका आंसर कितना आ गया 16/5। इसको जब डिवाइड करेंगे 3.25
2, जो भी यहाँ पे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज वेरीफाई दैट -30 इंटू 13 प्लस -3 इज इक्वल टू -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3। तो आपने लेफ़्ट और राइट साइड के आंसर को इक्वेट करना है, ये बताना है इसका आंसर इक्वल आता भी है या नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। We take here left hand side is -30 into 13 plus -3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे, -30 इंटू 13 प्लस माइनस। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, -30 इंटू 13 माइनस 3 30 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 क्या है, नेगेटिव है, सो योर आंसर इज -300। इसी वे से हम राइट हैंड साइड को लेके भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3। तो सॉल्व करेंगे, -30 को 13 से -390 प्लस -30 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस में चेंज हो गया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 90। 390 में से हमने 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि विदाउट साइन 390 इज ग्रेटर। हाउ मच 390 इज ग्रेटर, -300 ग्रेटर है, और जो -390 के आगे साइन है उस साइन को हम 300 के आगे पुट कर देंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इस वे से आपने लेफ़्ट और राइट को इक्वेट किया एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।